Joining us exclusively on NDTV network is Congress candidate from Dhubri, Mr. Rokibul Hussain, who is seen as a giant killer. He has defeated the three-time MP Maulana Badruddin Ajmal with a record margin of over 10 lakh votes, which is one of the highest margins that any candidate has won in this country. I want to clarify, it is not one of the highest, top of the highest. It is the highest. 10 lakhs, 12,000. If you go to the election commissioner website, you can see the 10 lakh 12,000 margin is the one first position got. लेकिन क्या देखा रहा है, कभी कभी आप ही बोल रहा है ये वन ऑफ द ऐसे कभी कभी कांग्रेस है, कांग्रेस एक नंबर में है, वो किसी का हजम नहीं हो रहा है. इसे कभी कभी हमको सेकंड दिखाता है, कभी कभी हमको थर्ड दिखाता है. लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है वो हमें क्लियरली अब दिखा रहा है कि हाईएस्ट मार्जिन से जीता है कांग्रेस का उम्मीदवार रकीबुल हुसैन धुबरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से. वो आपको हम बोलना चाहते हैं. अगर ये टीवी में आएगा कि नहीं वो भी हमको मालूम नहीं है, क्योंकि टीवी में जरूर आएगा, मगर आएगा. लेकिन अभी आप बोल रहा है एनडीटीवी जैसा टीवी जो नेशनल टीवी है, आप बोला कि वन ऑफ द टॉप तो हाईएस्ट वन ऑफ द. आप क्या कहाँ से लाया ये? इलेक्शन कमीशन का डाटा से लाया. वो डाटा शोज दैट 10 लाख 12,000 margin is the biggest party और is the top of above all candidate. तो हम जानता नहीं है क्यों आपका सेकंड थर्ड कभी कभी करते हैं. हमारा तो यहाँ में थोड़ा हमारा यहाँ में थोड़ा ऐसा भी माहौल चलता है ना. ये डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा का तो साल नहीं है, क्योंकि काल जैसे देख रहा है उसका मन ठीक नहीं लग रहा है. हिमंत बिश्वा शर्मा इतना दुखी हम कभी नहीं देखा, क्योंकि वो डिब्रूगढ़ से उसका उम्मीदवार जीता है बीजेपी का, उतना खुशी नहीं है. लेकिन धुबरी में उसका दोस्त बदरुद्दीन अजमल हार गया, उस पर बहुत दुखी है. वो कारण क्या है, क्या नहीं किया उसको जिताने के लिए. बदरुद्दीन अजमल को जिताने के लिए बदरुद्दीन अजमल का एमएलए को एस्कॉर्ट पायलट देके क्या कर रहा था, वो हम धीरे धीरे दिल्ली में जाके बोलेंगे. दिल्ली में, क्योंकि यहाँ जब कहते हैं कभी कभी वो हमें काट एंड पेस्ट हो जाता है. हम दिल्ली में जाके कहेंगे कि हिमंत बिश्वा शर्मा जो सोचते हैं ऐसा नहीं है. अगर ऐसा है तो वो जितना उसका शक्ति है पूरा शक्ति जोरहाट में लगा दिया, लेकिन गौरव गोगोई का हरा नहीं सका. वहाँ में 10 कंस्टिट्यूंसी में 9 कंस्टिट्यूंसी गौरव गोगोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बोल रहा है. गौरव गोगोई को वोट दिया, कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया. एक कंस्टिट्यूंसी में थोड़ा सा आपका कम है, मतलब 2026 नहीं चाहिए. उसका आगे हिमंत बिश्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर से असम का लोग नहीं, उसका जो ओरिजिनल बीजेपी है, यहाँ में ओरिजिनल बीजेपी और डुप्लीकेट बीजेपी आप इतना दिल्ली में नहीं जानते. डुप्लीकेट बीजेपी होता है असम में, जो पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस में मजा लिया, अभी बीजेपी में जाके ओरिजिनल बीजेपी को हटा के जो आपका अभी मंत्री हो रहा है वो डुप्लीकेट. ओरिजिनल बीजेपी आजकल दिखाई नहीं जाता है. आजकल ओरिजिनल जो बीजेपी है सब इकट्ठा होके जो डुप्लीकेट बीजेपी है उनको हटाएंगे. 2026 तक हमको रोकने का ज़रूरत नहीं है. उसका आगे ही हिमंत बिश्वा शर्मा का आप चीफ मिनिस्टर का हटाने का न्यूज़ मिलेगा. इसलिए उसका मन खूब दुख है, क्योंकि जिसका जरिए वो एकदम एक एटमॉस्फेयर कम्युनल एटमॉस्फेयर करके वो आपका जीत रहा था, जो कुछ पोल्यूटेड कर रहा था, ये पोल्यूशन ख़त्म कर दिया धुबरी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी का आम लोगों ने. ऑल कास्ट कम्युनिटी इलेक्शन का आगे वो बोला कि धुबरी में हम सार असेंबली कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे, क्योंकि सार कंस्टिट्यूंसी में हमारा एजीपी बीजेपी जीतेंगे. हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप 11 असेंबली कंस्टिट्यूंसी वाला जो लोकसभा है धुबरी का, वहाँ में कौन सा कंस्टिट्यूंसी असेंबली का आपने जिताया, वो आपको बोलिए. ओके, आप पहली बार वहाँ पे लड़ रहे थे, आप नौगांव से हैं, धुबरी गए, चैलेंज कितना बड़ा था आपके लिए? नहीं, आप देखिए, चैलेंज तो आप हमको पूछ रहे हैं कि हम धुबरी से गया है, लेकिन गुजरात में बनारस गया है मोदी साहब को नहीं पूछते हैं. ये हिमंत बिश्वा शर्मा ओरिजिनल घर है नलबाड़ी का, वो रहता है गुवाहाटी, वो इलेक्शन लड़ता है जालुकबाड़ी, उसको नहीं पूछते हैं. लेकिन हम जब मंत्री था सब जगह हम काम किया, सबके साथ एक हमारा इमोशनल आजकल कम्युनिटी वर्क होने से आपका दिल्ली में बैठ के बात करेंगे. हम जो कंस्टिट्यूंसी से जीत के आए थे, एक बार नहीं
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार अगेंस्ट द वेव। ये चीफ मिनिस्टर टू वेव जहां होता है, कांग्रेस पे वेव है, कांग्रेस में आ जाता है, बीजेपी का वेव है, बीजेपी आ जाता है। हम तो कांग्रेस में ही रहा, अगेंस्ट द वेव 2016 भी जीता, 2021 भी जीता। हिमंत बिश्व शर्मा को पूरा आपका पैर में आप देखिए तो कभी कभी ऐसे ऐसे करता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके हराने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं हरा पाया। हम सिर्फ बदौरी नजबों को नहीं, 2 बार 10 बरस चीफ मिनिस्टर रहा असम में प्रफुल्ल कुमार महंतो, वो भी हरा था। आदमी लोग भूल जाता है क्योंकि हम लोग सॉफ्ट टारगेट है। हम इतना दिल्ली तक हमारा वॉइस देने का कोई हमारा रास्ता नहीं है, इसीलिए हम लोग को कभी कभी इतना दूर हमारा वॉइस नहीं जाता है। फिर भी यहाँ कह रहे हैं कितना जाता है, देखते हैं। मगर आपका वॉइस दिल्ली जा रहा है, आप दिल्ली जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए? और इस बार जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा पूरे असम में, बात करें मणिपुर में 2 सीट आए, नागालैंड में बहुत अप्रत्याशित तरीके से 1 सीट आप जीते, क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक फैक्टर थी? क्या क्या फैक्टर थे आपको लगता है, क्योंकि आप एक सीनियर लीडर हैं इस रीजन के? वो तो है ही, वो एक मिनट में आपको नहीं बता सकते हैं। बैठ के आप करिए। हिमंत बिश्व शर्मा को तो टाइम देते हैं आप लोग, हम लोग को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए ना। अभी हम लोग कौन जीता कौन नहीं हरा ये बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। आज असम में ऐसा हालत है, चीफ मिनिस्टर ने टूल गेट का जो आपका क्या होता है ना टैक्स, वो बढ़ा दिया। आज आप यहाँ में है, अब तो असम का ही है ना। अगर लास्ट महीना अब 200 रुपया इलेक्ट्रिक का बिल देते हैं, अभी जाके देखिए 3000 रुपया आया है। असम में, सारा इंडिया में नहीं, असम में कल हिमंत बिश्व शर्मा ने पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया। आदमी लोग का मन एकदम ठीक नहीं है, उसका बारे में थोड़ा स्पेस दीजिए ना, उसको दीजिए। आदमी लोगों का जो खिलाफ है हिमंत बिश्व शर्मा काम कर रहा है, उसको हम एज ओपोजिशन पार्टी हम लोग बोलना चाहते हैं, थोड़ा स्पेस दीजिए हमको कहने के लिए। उसका बाद देखिए यहाँ में माहौल अलग होगा, आपका टीवी भी ज्यादा चलेगा। आपके बहुत स्पेस है। आखिरी सवाल मेरा कि क्या ये जो वर्डिक्ट आया है, जैसे आप जीत के आए हैं, जो वर्डिक्ट आया है, क्या उत्तर पूर्व में असम में कांग्रेस का एक रिवाइवल के स्कोप आप देख रहे हैं? स्कोप तो है। मणिपुर में 2 सीट जीत गया और इसको बोल रहे हैं आप। नागालैंड जैसे स्टेट में जहाँ कांग्रेस नागालैंड आपका मिलेगा, वो कहीं नहीं कह रहे, वो भी जीत गया। अजी आप मेघालय भी हम लोग जीत गया, उसका भी आप माहौल नहीं हो गया, बन गया आपका, ये बन गया। वो हम लोग सिर्फ नहीं बनाया, हिमंत बिश्व शर्मा जो अत्याचार किया है आम लोगों को, उसके भी अभी उल्टा गणना हो गया उभर के। आदमी लोग उनके खिलाफ, बीजेपी सिर्फ बीजेपी का नहीं, हम इंडिविजुअल हमारा राय है, सिर्फ बीजेपी में असम में वो राय दिया है ऐसा नहीं है, हिमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ आदमी लोगों ने राय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। So there you are, the giant killer from Congress, Rakibul Hussain, a former minister, a Congress heavyweight in Assam, contesting from the Dhubri Lok Sabha constituency for the first time, has defeated Maulana Badruddin Ajmal. And here in this exclusive interview to NDTV, he clearly points out the reasons for his massive victory with a huge margin, over 10 lakhs, and he says that this verdict in favor of Congress has been given by the people because what he thinks that there is a scope for revival of Congress in Assam, which used to be its stronghold. And he also feels that across Northeast, the results of Assam and the few seats that Congress have won in other parts of Northeast is going to help the party revive its fortunes. In Guwahati, with camera person Nakul Rabha, Ratndeep Chaudhary for NDTV.